गणित और हम आपके सामने लाए हैं फिर से क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। तो चलो हम देखते हैं ये सवाल जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, और आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपके सामने हम बहुत तरीके के फ्री और पेड कोर्स लाते रहेंगे, और हमारा जो बुक है रैंकर्स ब्लूप्रिंट वो बन के ऑलरेडी तैयार है एंड वी आर ऑल सेट टू रिलीज। तो जिन बच्चों को उसका और जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, और वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इन अ वीक आ जाएगा। अभी वो लिस्टिंग ऑलरेडी चल रहा है उसका, वी आर लिस्टिंग इट ऑन अमेजन प्राइम ऑल्सो एज वेल एज, तो हर जगह आपको मिल जाएगा, ई बुक भी मिल जाएगा। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं, और आज जो है वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यूजुअली हम देखेंगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, आप जैसे कि हेडिंग देख रहे हो हु एम आई, तो ऑफकोर्स आई इज रूट माइनस वन, और आयटा क्या करता है, रोटेट करता है। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक मैट्रिक्स के दुनिया से रिलेट करेंगे, और बहुत सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये आपको रियली सरप्राइजिंग लग रहा होगा जो भाई मैट्रिक्स के सवाल को कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैट्रिक्स का कुछ पावर आपसे पूछ दिया जाए तो यूजुअली आप क्या करते हो, पैटर्न फाइंडिंग करते हो या ए प्लस आई के फॉर्म में ले जाते हो। अब अगर कुछ जादू करके अगर मैं उस मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कर दूं, तो भाया कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाएगा और उसका पावर लेना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक वर्ल्ड ऑफ मैट्रिक्स को अपन जो है वो जोड़ देंगे। इनफैक्ट आई विल क्रिएट अ बाइजेक्शन 1-to-1 मैपिंग which will definitely be reversible as well as, so it's injective as well as सर्जेक्टिव ऑन टू, राइट। तो मैट्रिक्स से अपन इसको रिलेट करने वाले हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर से। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, और फंडामेंटल इसका इस प्रकार है। अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं जेड, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं, और जैसे कि यू नो जेड को लिख सकते हैं आर ई का पावर आई थीटा। अब आर तो एक स्केलिंग फैक्टर है तो इसको स्केल करेगा, ठीक है। अगर मैं आर को पॉजिटिव लूँ तो इधर स्केल करेगा, और यूजुअली मैं आर को पॉजिटिव ही लेता हूँ क्योंकि ई का पावर आई थीटा जो है ऑटोमेटिकली यूनिट वेक्टर है, सो इट विल मैनेज द डायरेक्शंस, ठीक है। ये दूसरे डायरेक्शंस को जो है वो मैनेज कर देगा, तो अब नेगेटिव डायरेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखेगा, राइट। इसमें जो सबसे बेहतरीन बात आप कर सकते हो, जो ई का पावर आई थीटा का अगर अपन एक्सपेंड करें, ई का पावर आई थीटा, दैट्स गोइंग टू बी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब ई का पावर आई थीटा बेसिकली कर क्या रहा है, तो अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको मैं ई का पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इट इज गेटिंग रोटेटेड बाय थीटा एंगल, राइट। ऑल ऑफ यू हैव डन दिस इन रोटेशन थ्योरम। दैट इज समथिंग क्रेजी, जो ये एक ऑपरेटर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा एंगल पे रोटेट कर देगा। अब इसको रियलाइज करना बहुत ही आसान है, कोई भी 11th के बेसिक बच्चे के लिए भी, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आप लिख सकते हो ई का पावर आई फाइव सपोज। अब अगर आप इसको ई का पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अपन के पास ये आ गया आर ई का पावर आई थीटा प्लस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपन के पास ऑलरेडी यहाँ पे था कुछ आर और फाइव एंगल पे, और फाइनल जो आंसर है वो सेम आर है, लेकिन एंगल जो हो गया वो मेरा एक्स्ट्रा ऐड हो गया फाइव। तो मतलब अगर मेरा ये इनिशियल है, इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं इसको यू वेक्टर का नाम दूँ और यू दूँ, और ये फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो गैपिंग है वो फाई है, मतलब रोटेट हो गया है फाई से, कीपिंग द स्ट्रेच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सेम। तो इलांगेशन में कोई भी बदलाव नहीं। अब बेसिकली अगर आप 2D की बात करो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये 2D अर्गन प्लेन में है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट x1, y है 1 है, तो ई का पावर आई थीटा उसको x2, y2 पे लेके चले गया है भाया 5 डिग्री रोटेशन, मतलब थीटा डिग्री रोटेशन इन दिस केस। अच्छा भाई, अब ये मजा आ गया, मतलब ये तो रोटेशन मैट्रिक्स जैसा काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ई का पावर आई थीटा जो है वो एक्जैक्टली इक्विवेलेंट है cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है मैट्रिक्स के वर्ल्ड से एक्जैक्टली सिमिलर है, राइट। ई का पावर आई थीटा वही काम कर रहा है कोई भी वेक्टर के लिए। देखो ई का पावर आई थीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, जो कि एक मेरा रोटेशन मैट्रिक्स, अगर मैं इसको एम बोल दूं, ये वर्क कर रहा है एक वेक्टर पे, और वो वेक्टर एक्स वाई है, वेयर आई एम डिफाइनिंग जेड एज एक्स प्लस आई वाई। अब ये मजा आ गया आपको, क्योंकि अगर मैं इसको डिकोड करूं, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा 1001 प्लस साइन थीटा 0 माइनस 110। अब अगर ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से अगर देखो तो ये जो है वो यूनिटी का काम कर रहा है 1 का, और ये अपन का काम कर रहा है आई का। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ये दिखा रहा है 1 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। बिकॉज अगर मैं ये डेफिनेशन देखूं तो अगर मैं थीटा के जगह पे, आप अगर देखिए, अगर थीटा की जगह पे पाई बाई टू अगर आप रख दीजिए ई का पावर पाई बाई टू, ये मेरा जाएगा 0 -1 1 0, राइट। सो इट्स बिहेवियर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू आई। और अगर आप इसको थीटा को 0 रख दो तो 1 0 0 1 हो जाएगा, राइट। इनफैक्ट आप 2n पाई रख सकते हो, तो मैं 0 से 2 पाई में इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। So with this, now I'm surprised that we can define a iota even in the complex world. तो आप इसको मैट्रिक्स से रिलेट कर पाओगे, इट इज जस्ट द रोटेशन मैट्रिक्स एंड इट वाज सिंपल, मोस्ट ऑफ यू नो। तो अब जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? कोई भी x प्लस अगर आई वाई है, आई हैव डिफाइन ऑलरेडी x को 1 को इन मैट्रिक्स वाली 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और i के लिए अपने पास एक नया डेफिनेशन आई हैव कंस्ट्रक्टेड 0 -1 1 0 2 1। ये मेरा हो गया कॉम्प्लेक्स दुनिया में इसका रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो जो फाइनली मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है x माइनस वाई वाई और एक्स। आप देख सकते हो एग्जैक्टली सिमेट्रिक भी नहीं है, इसकी सिमेट्रिक भी नहीं है, जस्ट इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इस थियरी से 3 + 4 आई बताऊँ क्या होगा, तो 3 - 4 4 और 3। तो दिस इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज रियली कूल, दैट इज रियली कूल। क्योंकि अब अगर मैं इसका पावर उठाऊँ, ठीक है, जैसे मैं अगर 3 + 4 आई का होल स्क्वायर करूँ तो अपन के पास क्या आएगा, 9 - 16 + 24 आए, राइट। इसको तुम इवेलुएट करोगे तो तुम्हारे पास आ गया -7 + 24। अब तुम इंटरेस्टिंगली देखोगे, लेट्स से अगर मैं स्क्वायर का मैट्रिक्स कर दूँ, 3 4 - 4 3, तो यहाँ अपन के पास क्या आ रहा है, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 - 4 4 3 इंटू 3 - 4 4 3 एंड सी हाउ यू विल बी सरप्राइज्ड। क्योंकि फर्स्ट से आंसर अपन के पास आएगा 9 - 16 विच इज -7, दूसरे से -12 सो -24, तीसरे से 12 12 इंटू 24, आइए आ गया अपन के पास फिर से माइनस। क्लियर? तो अब अगर आप इसको डिकोड करोगे तो हमारे आइडिया के अनुसार ये क्या है, यहाँ पे x और माइनस वाई है, मतलब ये x और y है, तो मेरे पास ये जो हो जाएगा -7 + 24 आ। बोलोगे सर ये तो सिंपल है, ऑफ कोर्स सिंपल है, लेकिन इससे अब फायदा क्या हो गया, आप कोई भी मैट्रिक्स का जो nth पावर है वो डायरेक्टली आप कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ले जाके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्म में नहीं भी लिखा गया तो बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस फॉर्म में लिखा होगा प्लस सम एडिशनल आई मैट्रिक्स होगा, राइट। अगर आप a + i के फॉर्म में लिख जाओगे तो इस पार्ट के पावर्स को आप डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हैंडल कर सकते हो। मान लो अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस अगर कोई आपसे इसमें ऐड कर दिया होता, ठीक है, जैसे मान लो इसको 1 0 0 1 ऐड कर दिया होता तो ये आइडेंटिटी हो गया। फाइनली क्वेश्चन होता 4 - 4 4 और 4, ठीक है, तो उसको भी आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हालांकि ये आपको काफी ट्रिवियल अभी लग रहे होंगे बिफोर आई हिट यू विद अनदर क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन टू मोटिवेट दिस आइडिया। आई थिंक दैट विल बी मोर profound way of applying this concept in the real life situation। चलो, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो हम एक यहाँ से क्वेश्चन लेके ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार है और ये बहुत ही फेमस सवाल है, जो हमारे पास सेट ऑफ एस जो है वो सेट ऑफ ऑल 2 × 2 मैट्रिक्स है, x - y y x सच दैट एक्स वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब लेट्स से वी हैव 3 डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स a b c, so 3 डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स ए बी सी एग्जिस्ट करता है, बिलोंग्स टू दिस सेट एस सच दैट दे सेटिस्फाई। वो कितना क्यूट सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब ये मैट्रिक्स वर्ल्ड में हमने जो है वो इस क्वेश्चन को बनाया, और अब ए बी सी ऐसा मैट्रिक्स है इस फैमिली से सच दैट ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है। आपको सबसे पहले तो वैल्यू निकालना है, सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना है डेटा ऑफ a माइनस बी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इंटू डेटा ऑफ b माइनस सी डिवाइडेड बाय डेटा ऑफ c माइनस ए होल स्क्वायर। और सेकेंड ऑप्शन अगर इसी में अगर मैं पूछ दूँ
तो आपको निकालना है ट्रेस ऑफ ए माइनस बी एंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए माइनस। चलो अब इस क्वेश्चन को तो एक तो आप ब्लाइंडली अप्रोच कर सकते हो विच आई एम लिविंग अप टू यू, और मैं जो दूंगा वो आपको स्मार्ट सॉल्यूशन दूंगा। एक तो आप ब्लाइंडली एबीसी मैट्रिक्स लो, लेकिन अब प्रॉब्लम में है जो आप एबीसी अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लोगे तो ए को ए बी के फॉर्म में लोगे, फिर सी डी के फॉर्म में लोगे, ई एफ के फॉर्म में लोगे, 6 वेरिएबल आएगा, फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करोगे, ढेर सारे इक्वेशन आएंगे, फिर आप डेट निकालोगे। ठीक है, जो एक स्मार्टनेस जो इसमें छिपा हुआ है इस सवाल में वो है जो आप कैसे ये इक्वेशंस जो है मैट्रिक्स में ये रियल वर्ल्ड में मिमिक करते हैं। अगर ये रियल नंबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपको पता है इफ ए बी सी वुड हैव बीन रियल नंबर तो अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर से मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। मैं इसको हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देता, और चूंकि ये रियल है तो दैट्स व्हाई आई कैन टेल दिस विल गेट एन इक्वल टू 0, सो दैट विल गिव ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो रियल वर्ल्ड में क्या होगा, अगर रियल है तो पॉइंट ए बी सी जो है 1D वर्ल्ड में वो तीनों एक पॉइंट पे आ जाएंगे। अब सोचो व्हाट इफ ए बी सी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता, फिर उसके बाद हम सोचेंगे व्हाट इफ दे आर मैट्रिसेस, व्हाट इफ ए बी सी वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं गारंटी नहीं बोल सकता हूँ जो ये तीनों का स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो ये इंडिविजुअली भी 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्ल्ड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, 0 0 एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन आई एन 1 भी एक सॉल्यूशन होगा, माइनस आई माइनस 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो ये चीज़, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे सोचेंगे, तो चूंकि मैं कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सेम इक्वेशन को लिख सकता हूँ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, और अगर यू कैन राइट ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, दिस इज दस इक्विवेलेंट फॉर्म। आप अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, देखो ए टू, फिर मेरे पास ए बी ओमेगा स्क्वायर बनेगा और यहाँ से मेरे पास ए बी ओमेगा बनेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ इक्वल टू 0। अब दिस इज क्लियरली ए बी अगर मैं कॉमन लूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा और ये क्वांटिटी हो गया माइनस। ऐसे आप चेक कर सकते हो जो मेरा ये जो पूरा का एक्सप्रेशन है इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इज स्टिल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर ये 0 है तो मेरे पास ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं ए प्लस बी ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं सी ओमेगा स्क्वायर माइनस, तो अब अगर आप देखो ए प्लस बी ओमेगा जो होगा वो इक्वल टू मॉड सी हो जाएगा क्योंकि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, रिमेंबर यहाँ पे ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फिर ओमेगा इज नॉट 1, इफ ओमेगा इज 1 फिर हम रियल वर्ल्ड में चले गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अब ए प्लस बी ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इनफैक्ट अब इसको आप स्क्वायर भी कर सकते हो, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा बार इक्वल टू मॉड सी। अब इसको अगर आप और सब्सटीट्यूट करोगे, जेड जेड बार का मैंने यूज किया है मॉड जेड होल स्क्वायर, तो यहाँ से अपन के पास जस्ट मैं आपको फील दे रहा हूँ, देखो हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा and it's a bar plus b r omega square. Now remember since a is not real in this case, it's a complex number है, तो a बार हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मेरे पास ए बी बार ओमेगा बार आएगा प्लस ए बार बी ओमेगा आएगा प्लस फिर हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर ओमेगा ओमेगा बार इज मॉड ओमेगा विच इज 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास। आप देख सकते हो ये जो क्वांटिटी है ये फिर ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर और प्लस उसका कॉन्जुगेट। अगर मैं जेड और उसके कॉन्जुगेट की बात करूँ तो ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा, राइट, क्योंकि दिस बिकम्स एक्स प्लस आई वाई और ये अपने पास आ रहा है एक्स माइनस आई वाई। तो इसको आप लिख सकते हो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, और वहाँ से जहाँ अपन के पास आ रहा है ये कंडीशन वो हो गया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बी और टू मॉड्स, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया तो मॉड सी स्क्वायर भी यहाँ पर, ठीक है। अब सिमिलरली आप अदर ही इक्वेशंस को यहाँ से ला सकते हो और तीनों इक्वेशंस से वी कैन इंटरप्रेट वेरी स्मार्टली जो मॉड ए माइनस बी जो मेरा बन रहा है,
So similarly you can write other equations which I'm not doing as of now because that's very trivialistic. अब मेरे पास यहाँ से आ जाएगा mod a minus b mod b minus c इक्वल टू mod c minus a। मतलब ये तीनों का तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो है वो इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो डेफिनेटली दे फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल वर्टिसेस ABC। हालांकि इस चीज़ को बच्चा डायरेक्टली यहाँ से भी फील कर सकता है। अब देखो कैसे, मैं और एक बार फील करवा देता हूँ। अगर मेरे पास ए बी सी है, इनफैक्ट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अगर जीरो है तो कहीं ना कहीं मेरे पास अगर ये ए बी सी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑलरेडी इसका गैपिंग जो है वो 2π/3 है। दिस इज ऑल्सो 2π/3, इट्स 2π/3। आप फील करने के लिए ऐसा सोच सकते हो, अगर मैं ए में बी में ओमेगा को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा अपने पास बी ओमेगा। फिर सी में अगर अपन ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये 240 से टर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपन के पास सी ओमेगा स्क्वायर। अब मान लो अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा तो डेफिनेटली सम जो है 120 पर वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर खुद ए बी सी 120 पर प्लेस्ड है, इमेजिन मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मेरा ये एग्जैक्टली लेमीज थ्योरम से या बेसिक कॉमन सेंस से आप बोल सकते हो अगर ये 120 पे है और ये तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ओवरऑल सम जो है जीरो हो जाता है, वेक्टर से कैंसिल कर लेगा, इसका रिजल्टेंट और ये एग्जैक्टली कैंसिल कर लेगा। तो एक तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए कैंसिलेशन के लिए और तीनों 2π/3 पे होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो ट्रायंगल बना वो इक्विलेटरल होगा। तो ये भी विथ फील वी कैन एटलीस्ट हैव अ सेंस ऑफ इक्विलेटरल क्यों बना। तो अभी तक हमने क्या किया, जो हमने रियल वर्ल्ड में देखा जो तीनों को इक्वल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में तीनों स्टिल इक्वल होगा लेकिन तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब तीनों इक्वल नहीं होगा। इनफैक्ट इट्स मोर जनरल जो ये अपन के पास इक्वल ट्रायंगल बना रहा है। अब कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में तो यहाँ पे मतलब मैट्रिक्स के वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये करना तो यहाँ पे मुश्किल था, लेकिन हमने क्या किया बहुत ही इंटरेस्टिंगली, क्योंकि जो भी सेट ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, अब देखो मैं सॉल्यूशन की बात करूँ इससे पहले मैंने थियरी कर दिया क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। अगर सेट एस में कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले एम, तो वो अपन के पास आ गया एक्स माइनस वाई, वाई और एक्स। अगर इसका तुम डेट ऑफ एम ले लो, इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज एग्जैक्टली मॉड जेड स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको जेड से रिप्रेजेंट करूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर को बता रहा है। अगर आप ट्रेस ऑफ जेड की बात करो यहाँ पे तो दैट इज 2x which is 2 times real part of z with z x plus i y is this notation। ठीक है, तो ये सब इस नोटेशन पे काम कर रहा है अपना। अच्छा, अब चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स इक्वेशन जो अपन के पास आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स जीरो, जीरो इज अ मैट्रिक्स नंबर। So we are going to translate this information totally into the world of complex numbers। तो हम ए के करस्पॉन्डिंग जो है, ए अपन के पास मान लो मेरा कुछ अल्फा और मैं A1 B1 से करके कर देता हूँ। मान लो चलो मेरे पास अल्फा माइनस बीटा, बीटा अल्फा है। अगर मेरे पास बी फिर कुछ मैट्रिक्स होगा अल्फा वन, इसको अल्फा वन बीटा वन बीटा वन अल्फा वन कर देते हैं। अल्फा टू माइनस बीटा टू अल्फा टू। ऐसे सी अपन के पास जो होगा वो एक मैट्रिक्स होगा अल्फा थ्री माइनस बीटा थ्री अल्फा। इस हिसाब से अगर मैं पूरा करूंगा तो कितने सारे अननोन हो जाएंगे भाई, 6 अननोन हो जाएंगे। लेकिन अब इसके करस्पॉन्डिंग अपन डिफाइन कर सकते हैं अल्फा वन प्लस आई बीटा वन। तो ये आ गया अपन के पास ए इन द वर्ल्ड ऑफ, तो लेट्स से स्मॉल ए से हम डिफाइन कर रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इक्विवेलेंट मान रहा हूँ, मतलब ये बाइजेक्शन क्रिएट कर। सिमिलरली अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कॉम्प्लेक्स की दुनिया में एज बी अल्फा टू प्लस आई बीटा टू, और सी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अल्फा थ्री प्लस आई। अब देखो अब जादू हो गया, मतलब गिवन इक्वेशन जो है वो तो अब बन गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब जीरो मैट्रिक्स जो है विच इज जीरो 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 जीरो, वो भी करस्पॉन्डिंग टू हो गया जीरो प्लस जीरो आई जीरो। अब इतने करने पे तो मजा ही आ गया। अब ये तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर एबीसी टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये जो है वो इम्प्लाई कर देगा ए माइनस बी इज बी माइनस सी सी माइनस सी। अब तुम ध्यान देना, डेट ऑफ अ मैट्रिक्स डेट ऑफ जेड होल स्क्वायर जो है वो बेसिकली कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो एग्जैक्टली मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर आ रहा है। तो इस कंडीशन से मॉड ऑफ दिस होल स्क्वायर जो आएगा दिस विल बी नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी एंड इज डिटर्मिनेंट ऑफ सी माइनस ए। आई होप यू एंजॉयड।
ऑफ कोर्स ये मैं डिस्टिंक्ट बोला हूँ क्योंकि दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ये तीनों का डिटरमिनेंट इक्वल हो गया। व्हाट अ सरप्राइजिंग रिजल्ट। आप कोई भी मैट्रिक्स उठा लो जो सेटिस्फाई कर रहा था उस इक्वेशन को, तीनों का डेट इक्वल हो गया। जैसे ही तीनों का डेट इक्वल हो जाएगा तो मान लो ये लैम्डा लैम्डा है तो ये भी हो गया लैम्डा स्क्वायर, तो ये दो लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, आंसर इज 1। सो आई होप आपको मजा आ गया होगा एंड इवन आई नो मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर सेइंग विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर आप लोगों को भी मजा आया होगा और हमारा जो चैनल है उसको प्लीज़ आप अपने बच्चे तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं हम लोग बहुत ही छोटे सिंपल सा इंसान है, सिंपल सा टीम है, हम लोग बड़े प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़े अच्छे बच्चे जो हैं उनको पहुंचाइए और हम चाहते हैं हमारे चैनल पे भी अच्छे बच्चे ही जुड़े, क्योंकि बाद बाकी बच्चे के लिए तो दुनिया में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है एंड लेट देम डू, विश देम ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है ट्रेस ऑफ ए माइनस बी ट्रांसपोज बाय डेट ऑफ ए माइनस बी, अब ये पूछ रहा है। अब यहां से फिर तुम अगर मैं इसका पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशंस देख लूं, पार्ट 2, तो ये अपन बोल सकते हैं सपोज मैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी मैट्रिक्स जेड को ए माइनस बी रखा, तो ये हो जाएगा अपन के पास एक्स माइनस वाई वाई एक्स। अब जेड जेड ट्रांसपोज क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई एक्स। अब जेड ट्रांसपोज मतलब हो गया करस्पॉन्डिंग टू इसका कॉन्जुगेट, राइट, ये आ गया एक्स वाई माइनस वाई एक्स। अब तुम ध्यान देखो जेड बार जो है विच इज एक्स माइनस आई वाई करस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई, अब वो बिहेव कर रहा है जेड ट्रांसपोज जैसे, एंड दिस इज एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया भाई डेट ऑफ दैट मैट्रिक्स जेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब मैं बोल सकता हूँ ट्रेस ऑफ जेड जेड बार जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरा, ट्रेस ऑफ लेमडा जीरो जीरो लेमडा, है ना। तो ये चीज को अगर मैं लेमडा बनूँ तो ये 2 टाइम्स ऑफ लेमडा हो गया अपने पास। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, अगर मेरा डेट ऑफ ए माइनस बी अगर लेमडा है, तो ट्रेस जो हो गया मेरा ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी ट्रांसपोज का, वो बेसिकली 2 लेमडा आ गया, राइट। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, यहाँ से जो वैल्यू आया अपन के पास क्या पूछा जा रहा था, व्हाट दे वर आस्किंग, ट्रेस डिवाइडेड बाई ए, ट्रेस अपन के पास आ गया 2 लेमडा और ये हो गया लेमडा, लेमडा लेमडा कैंसिल। आई होप यू एंजॉयड दिस। अब देखो अब मैं इसका एक और एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत बार आपको क्वेश्चन 2 की मैं बात करता हूँ, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, ये थ्योरी बहुत ही अच्छा आता है एंड आई होप एंजॉय, और इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो सेट किए जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक है लेकिन इससे आप देखो किस सो ब्यूटी और रियलनेस लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, आप कैसे देख सकते हो कोई चीज़ को उस पर डिपेंड करता है। अब एक और आप लोगों को पता होगा, अगर मैं कोई भी एक लाइन से और एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से, लेट्स से ये पॉइंट जेड नॉट है और कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्ल्ड में आपके पास इक्वेशन है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है जेड नॉट तो पता चल रहा है लेकिन आप लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में क्यों लिखे, ठीक है ना। अगर मैं ए जेड बार लिख देता और ए जेड प्लस बी लिख देता, या फिर यहाँ पे बी और सी क्यों नहीं लिखा, इनफैक्ट कोई भी स्ट्रेट लाइन को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो है वो कॉन्जुगेट है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हिंट दे रहा हूँ, जो बच्चे हैं वो खुद सोच सकते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट जेड वन जेड टू है, अगर कोई भी पॉइंट जेड अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो आर्गुमेंट होगा इसका रेशियो वो सेम होगा। इसका मतलब जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू जो होगा वो तुम्हारा आ जाएगा प्योरली रियल, और अगर प्योरली रियल होगा तो दिस विल बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। आप कॉन्जुगेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर उस आपको ऑलवेज इस फॉर्म में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी जो है वो प्योरली रियल। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछेगा जो इसका डिस्टेंस ये कैसे निकाले, तो आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो डिस्टेंस, लेकिन एक जो मजेदार तरीका है वो फिर से मैं वेक्टर का अप्रोच प्रोजेक्शन का अप्रोच कर सकता हूँ। देखो कैसे, तो अपन क्या करेंगे ना, इस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे सपोज जेड, तो बेसिकली मुझे ये प्रोजेक्शन निकालना है, जेड नॉट माइनस जेड का प्रोजेक्शन निकालना है इस डायरेक्शन में। अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में देखूं तो यहाँ पे ये एक वेक्टर जैसा ट्रीट हो रहा है, तो इमेजिन करो क्योंकि एक पॉइंट होगा जेड नॉट आएगा मान लो 2 + 3 आए, कोई भी पॉइंट मेरा आ गया सपोज -1 + 2 आई, तो ये मेरा 3
और कॉमा 1 एक पॉइंट आ गया क्योंकि दिस करस्पॉन्ड्स टू 3 प्लस आई। तो मैं इसको ऐसे भी फील कर सकता हूँ, इट्स 3 आई कैप प्लस जे कैप। समझ रहे हो, इट्स जस्ट अबाउट इंटरचेंजिंग द लैंग्वेज। तो अगर ये कोई वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर में इस डायरेक्शन में एन डॉट ले लूँ, तो इस बेसिकली जेड नॉट माइनस जेड डॉट एन कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। और इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एग्जैक्टली मेरा ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन अब देखो इस प्रोजेक्शन को मैं वेक्टर की दुनिया में कैसे करूँ, तो सबसे पहले तो मुझे एक डायरेक्शन चाहिए भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब थोड़ा मैं इक्वेशन को और जो बुक किस फॉर्म है उस फॉर्म में ला देता हूँ। पहले वाला इक्वेशन भी सही है, आप इक्वेशन को इस फॉर्म में भी ला सकते हो, ठीक है। ए बार जेड प्लस बी, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन आने वाला है, एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू जो लाइन होगा, ये वेक्टर को एक्चुअली दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए। तो एनी वेक्टर यहाँ जो कॉफिशिएंट है दैट विल रिप्रेजेंट नॉर्मल टू दिस लाइन। तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए जो है, तो ये कुछ होगा 2 + 3i 7 + 8i, तो वो 7, 8 जो है वो नॉर्मल है इस लाइन के। देखो कैसे, इफ इट इज ए जेड बार, और यही सब कॉन्सेप्चुअल चीज जो है ना आपको पढ़ने होते हैं मैथ्स में, दिस इज नोन एज द फिजिक्स ऑफ मैथ्स। तो अगर मैं इस पे कोई भी 2 पॉइंट उठा लूँ, सपोज Z1 Z2 उठा लूँ, तो देखो क्या हो रहा है, Z1 सेटिस्फाई करेगा इसको। मैं बहुत ही चाइल्डिश वे में आपको बता रहा हूँ। तो ए बार Z1 प्लस बी 0, सिमिलरली Z2 सेटिस्फाई करेगा, तो ए Z2 बार प्लस ए बार Z2 प्लस बी 0। अब सब्ट्रैक्ट कर लो भाई इस इक्वेशन को, तो विल गेट ए Z1 माइनस Z2 बार प्लस ए बार Z1 माइनस Z2 0। हाँ देखो ये फील भी आ रहा है कुछ डॉट प्रोडक्ट टाइप का, दिस डॉट दिस x1 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y2 इज 0, मतलब ऑल्दो इट्स टू फार बट थोड़ा फील तो आ रहा है। अभी भी हमको प्रूव करना है जो इसका जो डायरेक्शन है, ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन तो ये पक्का पता है, हेड माइनस टेल, मतलब Z2 माइनस Z1 के डायरेक्शन में वेक्टर के फॉर्म में Z2 माइनस Z1 एक होगा 3 + 7i, तो वो 3i कैप प्लस 7 ये कैप डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है भाई, तो मुझे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर। तो चलो अब इसको हम जो है वो ध्यान से देखेंगे। तो इसको अपन देख सकते हैं ए टाइम्स Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू माइनस ए बार Z1 माइनस Z2, राइट। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो माइनस ए बाई ए बार जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स, मतलब प्लस टाइम्स Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2। अब मैं यहाँ पे कुछ गेम कर रहा हूँ, मैं Z1 माइनस Z2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब तुम देखो, तुम जैसे ही Z1 माइनस Z2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला हो जाएगा मॉड Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर मैं ए बार से, अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया ए बार। तो नीचे में अपन के पास ऊपर आ गया माइनस ए स्क्वायर और नीचे आ गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा अब ये मजा आ गया भाई, क्यों? क्योंकि मॉड तो भाई कुछ मैग्नीट्यूड है, तो ये तो कोई वैल्यू होगा λ1, ये भी कोई प्योरली रियल नंबर होगा λ2। तो अब अपन के पास आ गया माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू λ1 बाई λ2। ऑफकोर्स Z1 Z2 अलग है, कोफिशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो है, वो λ2 जो है वो नॉन जीरो टाइम्स Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब तुम सोचो, अब λ/λ2 जो है ये भी कोई कांस्टेंट होगा क्योंकि ये तो रियल नंबर है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं मेरे पास Z1/Z2 जो है होल स्क्वायर वो तो आ गया माइनस कुछ लैम्डा ए स्क्वायर। अच्छा अच्छा भाई, अब आप क्या बोल सकते हो Z1 माइनस Z2, ध्यान दो कितना जबरदस्त तरीका से मैंने आपको बताया, इस प्लस माइनस रूट ओवर माइनस लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर, एंड रूट ओवर ए स्क्वायर तो वो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सपोज मैं प्लस माइनस वो ले लिया ऑलरेडी। तो यहाँ से अब प्लस माइनस रूट माइनस लेमडा जो होगा ये प्लस माइनस कुछ म्यू आई होगा, क्योंकि रूट लेमडा टाइम्स रूट माइनस 1, रूट लेमडा टाइम्स रूट माइनस, रूट लेमडा को मैं म्यू मान लेता हूँ, म्यू आई हो जाएगा टाइम्स ए। अच्छा भाई, तो Z1 माइनस Z2 जो है वो एक्चुअली क्या है, म्यू आई ए है। तो अगर मैं ए की बात करूँ, एक ऐसा मुझे वेक्टर मिला जो प्लस Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय
एंड रिमेंबर म्यू इज प्योरली रियल, क्योंकि म्यू को मैं रूट लेमडा और लेमडा खुद रियल है। तो ए को यहाँ से क्या लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2 प्लस माइनस म्यू आई। अब फिर मैं आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई थिंक इससे फंडामेंटल वे जो है, मैं इस फॉर्मूला को आप नहीं देखोगे। ये हो गया मेरा प्लस माइनस म्यू टाइम्स माइनस वन। अब प्लस माइनस म्यू टाइम्स माइनस वन इज प्लस माइनस म्यू। अब प्लस माइनस यू कुछ अगेन अल्फा है, वेर अल्फा इज रियल। तो फाइनली मेरा ए जो है वो Z1 माइनस Z2 टाइम्स आई, और ये अल्फा से स्केल है। मतलब ये तो पक्का हो गया, जो Z1 माइनस Z2 अगर मेरा ये वेक्टर है, देखो ये Z1 Z2 था, अब खेला देखो, खेला हो गया भाई, यहाँ खेला कैसे, अगर मेरा ये कुछ भी Z1 और Z2 था, Z1 माइनस Z2 मेरा ये वेक्टर है। अब अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वेक्टर रोटेट हो जाएगा एक्जैक्टली 90 डिग्री। अब 1 बाय अल्फा जो है, अल्फा रियल है, अल्फा रियल है तो ये प्लस माइनस होगा, मतलब आप अलोंग दिस लाइन ही होगा ए का डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा वो स्केलिंग फैक्टर जैसा भी हो। लेकिन ये तो पक्का हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब वेक्टर ए जो होगा वो फिजिकली इसी डायरेक्शन में होगा, लाइन के परपेंडिकुलर 90। तो ये इसका बहुत ही जीरो लेवल पे जो था वो प्रूफ था। और एक बार आप फंडामेंटल लेवल से कोई चीज को पकड़ते हो, एंड कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा जो इस टाइप का प्रूफ आपने कोई बुक में देखा है या नहीं, कोई भी मटेरियल में देखा है या नहीं, कोई भी शिक्षक के यहाँ देखा है नहीं, क्योंकि मैं हर एक चीजों को फंडामेंटल से करता हूँ भाई। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर नहीं ये तो वहां पे भी है, फिटजी में भी है। अरे भाई एक्चुअली हमारे टीम में जो भी मेंबर्स है ना, बहुत जगह से हैं, ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और हम भी काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं बाबू इस फील्ड में, और काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसमें अब कोई भी जो मटेरियल होगा, अब मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कुछ नया थोड़ी ही पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे जो कंटेंट है यहाँ, बहुत ही आपको प्रीमियम कंटेंट दिया जा रहा है फ्री में, इसीलिए हम लोग आने वाले समय में अपने कंटेंट को प्रिजर्व करने वाले हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रिजर्व करने वाले हैं। मतलब अगर हम लोग पीडीएफ भी शेयर करेंगे तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, आप समझ ही गए होगे अब क्या होगा, मतलब आप उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट ही उस लेवल का आने वाला है। और बहुत कोई हाई फाई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्टली एडवांस जेई एडवांस को देखते हुए हम लोग कंटेंट बनाएंगे, एग्जैक्टली जेई मेंस को देखते हुए कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग का काम जारी है, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर विद अस। और जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी यूट्यूबर, उनके साथ आप रहिए, जो भी बुरे कर रहे हैं उनको कंडेम कीजिए। अगर आपको ये क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे चैनल को आराम से आप मत देखिए, बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पे जाके चले जाइए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है आने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, तो अब यहाँ पे अब तो आप समझ गए। अब मैं तुरंत से बोल सकता हूँ, इफ आई हैव अ लाइन ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0 एंड वी हैव अ पॉइंट जेड नॉट, सो नाउ आई नो इस डायरेक्शंस में, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में एक वेक्टर ए तो मिल जाएगा। मैं कोई भी एक पॉइंट यहाँ से उठा लूँ जेड, तो ये अपन के पास आ गया जेड नॉट माइनस जेड, ये वेक्टर। तो प्रोजेक्शन जेड नॉट माइनस जेड का अगर मैं ए पे लूँ, तो बेसिकली अब मुझे इसका डॉट करना होगा ए एज अ वेक्टर के लिए, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना होगा। लेकिन अभी ये सब तो एक्चुअली वेक्टर के लैंग्वेज में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब सवाल है, जो वेक्टर की लैंग्वेज में डॉट प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जुड़े हुए हैं। तो सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो जिसको मैंने अगर लिख दिया R1 e का पावर I थीटा 1 और Z2 R2 e का पावर I थीटा 2। व्हाट इज द मीनिंग इन द वेक्टर वर्ल्ड Z1 डॉट Z2। देखो इससे तुम कितने सवाल को ना वेक्टर से फिर रिलेट करके सॉल्व कर देते हो। तो पहला मैं मैट्रिक्स की दुनिया से फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट किया, दूसरा वेक्टर्स 3D से रिलेट किया, क्योंकि ये 2D प्लेन में है तो 3D से आप नहीं रिलेट कर पाओगे। ऐसे 3D से भी इसको रिलेट किया गया है हमारे बुक्स में, रैंकर्स ब्लूप्रिंट में, ठीक है। डायरेक्टली मैं नहीं दिया हूँ क्योंकि ये एडवांस वो नहीं पूछेगा। थिन बुक विद आइडियाज में एक क्वेश्चन है इसके लाइंस वाला। Z1 डॉट Z2 का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब देखो अगर Z1 मेरा ई का पावर I थीटा 1 है, तो मतलब ये कुछ रहा होगा R1 और ये एंगल थीटा 1। Z2 अगर ई का पावर तो ये R2 और ये पूरा थीटा 2। तो ये वेक्टर के वर्ल्ड में इसका मैग्नीट्यूड R1 R2 एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो एंगल कितना है भाई, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब देखो इसी को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में कैसे मिमिक करूँ। व्हाट अबाउट इफ आई टेक Z1 Z2 बार, इट विल बी R1 R2 e का पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2, so that will become R1 R2 cos
थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड प्लस आई R1 R2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये तो मजा आ गया भाई, ये तो मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्योंकि ये क्वांटिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। तो आप फिर से मैंने एक थ्योरी डेवलप कर लिया। तो Z1 माइनस Z2 का डॉट प्रोडक्ट होगा इफ एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म दैट इज सेम एज Z1 Z2 बार, और in fact you can write this that is same as real part of Z1 Z2 बार, राइट। तो यहाँ से अगर मैं रियल पार्ट ऑफ इसका निकाल लूँ, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z0 माइनस Z टाइम्स ये वेक्टर जो है A, अब चूंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली मेरा हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो दिस इज डायरेक्टली दिस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला जो आएगा वो ये हो जाएगा। अब आप रियल पार्ट को कैसे डिकोड करोगे? अब रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिकोड करेगा? वो भी आसान है, वो भी आसान है, ठीक है। क्योंकि रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू जो होता है वो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार बाई 2। तो यहाँ पे आपन जो है अब यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाएगा ये क्वांटिटी Z0 माइनस Z एंड A इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैं यूनिट वेक्टर यहाँ पे मान रहा हूँ A बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन, प्लस Z0 माइनस Z0 बार इंटू A बार, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार तो ये सेम हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड आ गया, करेक्ट ना? क्योंकि रियल पार्ट तो एक रियल नंबर होगा भाई, ये तो एक अब नंबर हो गया, प्लस माइनस कुछ भी होगा तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस। अब अगर इसको अपन इवेलुएट करो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चीज़ हो जाएगा। तो 1 बाई मॉड ए जो है वो मैं बाहर रख सकता हूँ, 2 को भी बाहर रख लो, तो मेरे पास आ गया Z0 A माइनस ZA प्लस Z0 बार A बार माइनस Z बार A बार, इसका मैग्नीट्यूड। अब चूंकि Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अपने इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ से अपन के पास क्या हो गया, यहाँ से अपन अगर इस वैल्यू को Z0 A बार, और क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बोला हुआ था जो चाहे मैं Z1 Z2 बार रखूँ या फिर रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 रखूँ, ये बात सही है, सेम है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो रियल पार्ट ऑफ दिस जो होगा वो सेम होगा इसका बार टाइम्स दिस ऑल्सो, आप इस पे भी इसका बार ले सकते हो, और फिर अगर उसका कंजुगेट लोगे तो ये हट जाएगा और उसका बार आ जाएगा, तो बात बराबर है, राइट। तो यहाँ Z0 बार ए आ जाएगा माइनस Z बार ए आ जाएगा, Z0 A बार आ जाएगा, मतलब इट लुक्स कूल, यू कैन डू अदर वे, Z A बार आ जाएगा। अब चूंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इफ यू लुक एट दीज टू टर्म्स, ये वाला बाबू, ये तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे माइनस जेड ए और माइनस जेड बार ए और माइनस जेड ए बार, क्योंकि जेड सेटिस्फाई दिस, तो ये आ गया ए जेड बार प्लस ए बार जेड इज माइनस बी। तो यहाँ पे इसके बदले ये दोनों टर्म के बदले जो है ये दोनों टर्म, लेट मी सर्कल, इसके बदले में लिख सकता हूँ माइनस बी। तो फाइनल आंसर जो अपन के पास आ गया माइनस माइनस बन के प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया ए बार जेड नॉट प्लस ए जेड नॉट प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मॉड। अब देखो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसमें मैंने कहीं पे भी x प्लस आई वाई मेथड का यूज नहीं किया है। द रीजन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आपको प्योर ज्योमेट्रिकली ये बताना चाहता था, नॉट बाय फूलिंग यू बाय पुटिंग x प्लस आई वाई, ठीक है। और ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का। इसको अगर आप इवेलुएट करोगे कोऑर्डिनेट स्टाइल में, आपके पास मॉड एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे तुम पैराबोला का भी इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि मान लो अगर मेरा फोकस कुछ दे दिया है जेड नॉट और यहाँ पे कोई पैराबोला पे एक जेड है, ठीक है, मान लो कुछ डब्ल्यू है वेरिएबल पॉइंट, और इसका इक्वेशन अपन के पास दे दिया ए जेड बार प्लस ए जेड प्लस बी इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम फोकस इक्वल्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस will be equal,
तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया ओमेगा माइनस जेड नॉट, और ये डिस्टेंस अपन के पास आ गया ए ओमेगा से, वो डिस्टेंस जो होगा वो आ जाएगा ए ओमेगा बार प्लस ए बार ओमेगा प्लस बी का मॉड बाई 2 मॉड। तो देखो जो डिस्टेंस फार्मूला है कितना आसान हो गया, और ये हो गया आपका पैराबोला कैलकुलेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हालांकि एलिप्स और हाइपरबोला डायरेक्टली जेड माइनस सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस जो होगा वो आप इक्वल कर सकते हो। अगर मेरा फोकस S1 S2 है एलिप्स के केस में, तो ये सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड दैट कांस्टेंट शुड डेफिनेटली बी मोर देन, समझ गए ना, डिस्टेंस बिटवीन देम, अदरवाइज एक्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल विल सी। सिमिलरली हाइपरबोला में डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, प्रोवाइडेड डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस लेस होना चाहिए, क्योंकि दिस माइनस दिस मस्ट बी लेसर देन दिस। अगर ज़्यादा हो गया तब तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो आई होप आपको कैसा लगा आप कमेंट में कीजिए, और अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लाऊं, क्योंकि ये एडवांस ऑलरेडी नज़दीक आने वाला है, तो मैं बैक टू बैक 3-4 वीडियोज़ लाऊंगा। तो आपको कैसा वीडियोज़ अभी आपको चाहिए, तो आप ढेर सारा कमेंट कर सकते हो, क्या मैं PYQs मिक्स सारा एक हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस मिक्स करके लाऊं, या फिर आपको पर्टिकुलर चैप्टर से ही लेना चाह रहे हो, तो मैं देखूंगा, और mixed comments comes, or I'll come with more such quality content for free for you, and it will be gift for the coming JEE advance. Thank you, have a good day, stay connected to our channel for more such content.